फ्रेंड बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल का क्लास हो रहा था और चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से करवाया जा रहा है। और चैप्टर जो हो रहा है वो है वर्षा से संबंधित, तो उस पर क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए है ज्योग्राफी का क्लास। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, बादल फटने का क्या अर्थ है। तो बादल फटने का जो अर्थ होता है वो होता है भारतीय तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, यानी कि भारी तूफान और भारी बारिश यानी असाधारण बारिश। बादल जब फटता है तो कम ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चलते हैं नेक्स्ट। और ये जो बारिश का फटना होता है फ्रेंड्स, ये हर बार जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रीय के आसपास ही होता है, क्योंकि बादल जब चलती है, मानसून जब चलती है तो बादल से टकराने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। क्योंकि कम आर्द्रता होती है। रेगिस्तान सूखा होता है, इसी कारण कम आर्द्रता होती है और अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संसार की जो अधिकांश वर्षा है वो निम्न में से किस रूप में होती है। यानी कि वर्षा के कई प्रकार है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो पूरे विश्व में अधिकांश जो बारिश होती है वो किस प्रकार की बारिश होती है, तो इसका नाम है पर्वत के वर्षा। चलते हैं नेक्स्ट। और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और फिर से फ्रेंड्स एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है, तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। अब कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स, लेक्चर 1 से आप लोग क्लास को देखें। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे 2 से 3 बजे तक हर रोज़ बारिश होती है दोपहर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है। यानी अपने यहाँ भारत में गर्म के मौसम यानी कि जुलाई सितंबर ये सब में बारिश होती है, मई गर्मी के मौसम में होती है, लेकिन कौन सा ऐसा मतलब क्षेत्र है जहाँ पे जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो भूमध्य सागरीय फ्रेंड्स। ये भूमध्य रेखा नहीं है, भूमध्य सागर जो है यूरोप में पड़ता है वहीं पे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश तो पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। जहाँ पे समान रूप से यानी समान मात्रा में बारिश हो, उस रेखा को क्या कहा जाता है, मिलाने वाली उस रेखा को तो आइसोहाइट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? तो पच्छाद मेघ जो होता है इसे मोती का माता कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो जितने भी आप देख रहे हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, इसलिए ये क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट है बढ़ जाता है फ्रेंड। इसीलिए आप लोग क्लास को कम्प्लीटली देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली क्लास होता है फ्रेंड्स सुबह शाम। और कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। क्वेश्चन नंबर 20, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? ओक्टास मापनी का जो प्रयोग है वो निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है, यानी ओक्टास मापनी से? तो मेघाच्छादन की मात्रा, ओक्टास मापनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर। तो नेफोमीटर से बादल की दिशा और गति को मापा जाता है कि बादल जो है किस दिशा में जा रही है और उसकी स्पीड यानी गति कितनी है, नेफोमीटर से। ऑक्टोमीटर जो था फ्रेंड्स, ओक्टास जो था, ओक्टास मापने का मेघ की मात्रा यानी कि कितना बारिश हो रहा है। तो मात्रा के लिए ओक्टास और नेफोमीटर बादल की दिशा और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर। तो पच्छाद मेघ जो है ये वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो इसे पच्छाद या पच्छाभी मेघ कहा जाता है, जिसमें रेशे के समान आपको बादल दिखाई देता हो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? तो कपासी मेघ जो है फूल गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष जो है ये तो हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पच्छाद स्तरीय। पच्छाद मेघ नहीं है बल्कि पच्छाद स्तरीय के कारण सूर्य और चंद्रमा के पीछे प्रभामंडल बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ में त्वरित झंझा और मूसलाधार बारिश होती है। और ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः
कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो कपासी वर्षा जो है विषुवतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि निम्न आर्द्रता होती है, इसी कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? तो पर्वत की दिशा पर। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का जो लेक्चर है उसका लास्ट MCQ भी है कल हम, और इस चैप्टर का भी लास्ट है फ्रेंड्स। अब इसके नीचे क्वेश्चन नहीं है, तो आज हम यहीं तक रहने देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोनों चीज़ कर दें। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटेन ड्राम।